नमस्कार, मैं स्नेहलता और सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में सूनेपन की। आज भाई मुलायम सिंह यादव की याद में शिवपाल यादव भावुक दिखाई दिए। नम आंखों से जब सबने कल तस्वीरें देखी विदाई की, तो आज दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद पारिवारिक शुद्धि का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को शांति हवन पूजन का कार्यक्रम हो सकता है। वहीं कई वीवीआईपी आज अखिलेश यादव से मिलने जा सकते हैं, परिवार का दुख बांटने के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी किसी वीआईपी के आने का कोई कार्यक्रम, कोई लिस्ट ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि आज भी दुख सुख बांटने वालों का आना जाना लगा रहेगा। कल पूरे देश की सभी नामचीन राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाले दिग्गजों को हमने देखा नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन सैफई की अगली सुबह की ये तस्वीरें हैं जब शिवपाल यादव आवास में निकले, और ये सैफई की सुबह है बिना नेताजी के। कल की तस्वीरों के बाद आज की तस्वीरें, जहां शिवपाल यादव ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से लंबी बातचीत की उन्होंने और भावुक हो गए। वो अपने बचपन के अनुभवों को, उन यादों को साझा किया कि किस तरीके से जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे तो नेताजी की साइकिल पर वो बैठ करके जाते थे, और जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचे तो कैसे नेताजी कभी कभार उनकी साइकिल पर बैठा करते थे। और वो जो बचपन की यादें रही जब उन्हें पढ़ाया करते थे नेताजी, तो कई बातें उन्होंने साझा करी। राजनीति से जुड़ी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को साझा किया। नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं। नेताजी गवाह है कि नेताजी के कहने से मैंने पार्टी बनाई थी। जाहिर सी बात है, लेकिन नेताजी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी, चाहे जब वो बहुत बीमार थे, तो पूरा परिवार एक साथ बैठा था। उस परिवार के बीच में कुछ बातें हुई कि अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं, नेताजी की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि नेताजी सबके पालन, सबके गार्जियन, सबके अभिभावक रहे हैं। वो ऐसा समय नहीं था, सब दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे, सब लोग दुखी थे, सब लोग दुखी थे। मैं तो देख रहा हूँ कि अभी भी आपकी आंखें नम हैं, आंखें फूली हुई हैं, सूजी हुई हैं, लगता है रात में आपको नींद नहीं आई। चलिए, वो तो नेताजी तो हमेशा हमारे हृदय में समर्पित रहेंगे। एक बार चूंकि मैं देखा था कि 2022 के चुनाव में आपने कोशिश की थी, आपने अखिलेश जी को अपना नेता मान भी लिया था, सर्वस्व मान लिया था, कहा था कि वो मेरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं अपना जी जान लगाऊंगा, लगाया भी था आपने। फिर ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते हैं ना, और हमसे राय लिए होते हैं, और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं ना, सवाल पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि वो जो 22 में आपने कोशिश की, परिणाम जो भी रहा, अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे, तो एक और कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। हमारे कोशिश करने से होता तो फिर सब लोग साथी होते। अब जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, अब उनका प्रयास होना चाहिए। मैं सैफई में घूमा, मैं इटावा में घूमा, कार्यकर्ताओं से बात किया, यहाँ के ग्रामीणों से बात किया, आपके पटीदारों से बात किया। सबकी यही इच्छा है कि नेताजी की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। वो तो शुरू से ही रही सब लोगों की इच्छा। मैंने तो हर बात को माना, हमने तो हर बात को, मैंने तो जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले जनता के बीच में कहा था कि आप लोग कह रहे थे कि एक हो जाओ, और हम हो गए एक, और समेट करके एक सीट पर भी आ गए, और फिर एक सीट पे जब लड़े हैं, ये भी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में। तो सुना आपने किस तरीके से शिवपाल यादव ने न सिर्फ अपने बचपन की यादों को साझा किया, अपने राजनीतिक प्रयासों का भी जिक्र किया। आने वाले वक्त को लेकर के अभी कुछ भी कहने से वो चुप नजर आए, क्योंकि जो अभी का वक्त है
उसके बारे में ही उन्होंने जानकारी दी। बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज वो अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी राधा कृष्ण अम्मा जी के मंदिर जाएंगे, जहां रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है। सीएम योगी 11 बजे राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वो वहां से राधा स्वामी मंदिर गोला घाट में 12 बजे रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसका अनावरण करेंगे। इसके साथ वहां से भगवान श्री राम मंत्राट मंडप में रजत जयंती महोत्सव है, वहां शिरकत करने वाले हैं और वहीं से फिर कथा संग्रहालय जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम योगी राम कथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में एक बैठक लेंगे। वहां जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल होना है। सीएम योगी 2 बजे सरयू अतिथि गृह जाएंगे। आधे घंटे तक रहने के बाद वहीं से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम 19 दिन में तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। इससे पहले 23 सितंबर को सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण कर दीपोत्सव की तैयारियों के लिए यहां पहुंचे थे। फिर 28 सितंबर को लता मंगेशकर की स्मृति में बने चौक और वीणा का लोकार्पण कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। और देखिए, ये आज तीसरा दौरा होगा सितंबर के महीने में, जहां दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेना है, रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करना है। यानी हर छोटे बड़े कार्यक्रमों पर नजर रहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इसी के तहत आज 11 बजे उनके पहुंचने की तस्वीरें आएंगी। जो शेड्यूल है पूरा वो आ चुका है कि उन्हें कहां कहां क्या क्या करना है, जाना है। तमाम अधिकारियों की आज तैयारी रहेगी कि किस तरीके से वो रिपोर्ट पेश करेंगे। बड़ा दीपोत्सव होता है, उस दीपोत्सव की तैयारी कैसे चल रही है, इसकी सारी डिटेल्स भी वो लेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋषि गुप्ता का और जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरा दौरा है, देखा जाए तो लगातार हाईलाइटेड है राम की नगरी अयोध्या। आज की तैयारियों को लेकर के किस तरीके की जानकारी है ऋषि? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में यानी कि 10:40 पर वो रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जो नागर शैली की तर्ज पे मंदिर बनाई गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 10:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे इस कार्यक्रम में रहेंगे और उसके बाद जो है एक हवन पूजन का कार्यक्रम मंदिर में रखा गया, वहाँ पर शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है अधिकारी गणों के साथ दीपोत्सव को लेकर के एक बैठक करेंगे। इससे पहले 28 तारीख को जो लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन किया था, उसके बाद अब यानी कि 10 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं साधु संतों में और प्रशासन के लोगों में जरूर खुशी है, क्योंकि जिस तरह से दीपोत्सव का आगाज हो गया है, तैयारियां उनकी जोरों पर है, जिसको लेकर के एक बैठक भी अहम करेंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को जो है भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं अधिकारी गणों के साथ। बिल्कुल ऋषि, जैसे ही सीएम पहुंचेंगे तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तैयारियां कैसी हैं ये आप बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ज्ञानवापी कथित शिवलिंग मामले में आज सुनवाई होनी है, जहां ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग पर नियमित सुनवाई के दौर के बीच 2:30 पर आज की सुनवाई। और इस सुनवाई में सभी 16 पक्षकार की मौजूदगी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की दलील मुकदमा सुनने योग्य नहीं है, ये है, और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा। कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग है, भोग राग श्रृंगार के अधिकार मिले, ये मांग है। परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे, ये मांग है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ये मांग है। तो वादी प्रतिवादी पक्ष के दलीलों को सुनने का आज का दिन, सुनवाई का आज अहम मसला ये है कि मुस्लिम पक्ष के हिसाब से ये कोर्ट में मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए एक्ट ऑफ वर्शिप के तहत। तो दूसरी तरफ जो पक्ष है वो इस बात का है कि यहाँ पर हमारी शिवलिंग की पूजा पाठ भोग श्रृंगार तमाम चीजों का अधिकार हमें दिया जाए, जो एक स्थापित प्राण प्रतिष्ठित किसी शिवलिंग के लिए जरूरी है। तो देखिए, बहुत सारी चीजों के बीच ज्ञानवापी पर सुनवाई का दिन क्या कहता है ये समझते हैं। देखिए, ज्ञानवापी में जो कथित शिवलिंग मिला है उस पर नियमित सुनवाई चल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे की भी सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में 16 पक्षकारों को मौजूद रहना है। अब यहाँ मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि ये मुकदमा सुनने योग्य ही नहीं है, और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा, अपने तथ्यों को रखेगा। कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है, जहां पर भोग राग श्रृंगार के अधिकार को मांगा जा रहा है। परिसर में मुस्लिमों के एंट्री पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी मांग है।
और ज्ञानवापी परिसर जो है वो जल्द से जल्द हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ताकि ये जो पूजा पाठ वाली पूरी प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से उस शिवलिंग की जाए, जो कि अमूमन किसी भी शिवलिंग की जाती है जो प्राण प्रतिष्ठित है, जहां पर पूजा पाठ का अधिकार मांगा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के आज की सुनवाई भी बहुत अहम रहने वाली है। 16 जितने पक्षकार हैं वो अपने अपने दलीलों के साथ तैयार होंगे, पहुंचेंगे। 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इन दलीलों को पेश किया जाएगा। कैसी तैयारियां हैं वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष की, समझते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे से। सीधा रुख करेंगे काशी से, वाराणसी से नीतीश है। नीतीश, कितनी दलीलें, कौन कौन सी दलीलों के साथ दोनों पक्ष तैयार दिखाई दे रहे हैं? स्नेहलता, धर्मयुद्ध पार्ट 2 इसे कहेंगे। आदि विश्वेश्वर विराजमान किरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें दी थी और अपनी दलीलें देने के साथ साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष द्वारा कई बातें कही गई हैं। उसमें ये भी शामिल है कि जो शिवलिंग मिला है, जो चीज़ मिली है, पत्थरनुमा जो आकृति मिली है, वो शिवलिंग नहीं है और उसकी पूजा की अनुमति कैसे दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए। और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, आज भी मुस्लिम पक्ष अपने तथ्य रखेगा। लेकिन इसके पहले ही आपको बता दूं कि इसके पहले जिस तरह से धर्मयुद्ध पार्ट 1, जिसमें सर्वे की मांग उठी और सर्वे की मांग के बाद सर्वे पूरा हुआ, उसके बाद जो शिवलिंग है उसकी वैज्ञानिक जांच की भी सुनवाई हुई और कल इस सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर की डेट फैसले के लिए सुरक्षित रखी गई। तो उस डेट को सुरक्षित रखने के बाद लोगों को मन में ये हमेशा ये सवाल है कि अब क्या दूसरा सर्वे होगा, क्या जो सर्वे एक पहला सर्वे हुआ था उसमें जो तथ्य सामने आए थे, अब कार्बन डेटिंग के बाद पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये पार्ट 1 बता रहा हूँ और उसी पर आधारित ये पार्ट 2 है, क्योंकि अगर जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद जो शिवलिंग है उसको जिस तरह से संरक्षित, जिस तरह से सुरक्षा में रखा गया है, उसके बाद जब कोर्ट इस तरह की दलीलें सुनता है तो उसका आदेश क्या होता है, आखिर जब कोर्ट की सुनवाई है तो वो किन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जब पार्ट 1 की बात करें तो उसमें तमाम तरह के तथ्य मुस्लिम पक्ष ने दिए थे, लेकिन वो तथ्य पूर्ण नहीं थे पूरी तरह से शिवलिंग को नकारने के मामले में। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें पार्ट 2 में दी जा रही हैं वो क्या कोर्ट को कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं, क्या कोर्ट उन दलीलों पर कुछ सुनता है। मुस्लिम पक्ष के बाद पार्ट 1 के बाद ऐसा क्या नया है जो शिवलिंग को लेकर वो सामने तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो अपडेट बता दूं, आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और खास तौर पर हिंदू पक्ष ने जो तैयारी की है, यानी जितेंद्र सिंह बिसेन यानी किरण सिंह के मामले में जो तैयारी हुई है वो साफ तौर पर है कि मुस्लिम पक्ष को हम हर आधार पर पूजन पद्धति को आधार बनाकर जो अपनी दलीलें पेश करेंगे वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है मुस्लिम पक्ष को। और दूसरी ओर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष अपने उन्हीं तथ्यों को जो पार्ट 1 में उसने प्रस्तुत किया था, उन तथ्यों को आधार बनाकर पूजा की अनुमति ना दी जाए, इसके साथ ही जो सुरक्षा, जो कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग की सुरक्षा की बात कही गई है उसको भी आधार बनाया जाए, इन सारे मुद्दों का जिक्र करने वाला है आज मुस्लिम पक्ष। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जो समय है उस समय पर दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे, कोर्ट में वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ आज भी सुनवाई का दिन है। लेकिन 14 तारीख की जो 14 अक्टूबर की तारीख है, बिल्कुल नीतीश, 14 तारीख बहुत अहम है कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में जो 2 धड़े थे उनमें किसकी बात सुनी जाएगी। 14 तारीख की अलग बात है और आज किसकी दलीलों में कितना दम है ये हमारे आपके सामने आएगा, कोर्ट के सामने आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत। चलिए बात करते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में दिखाई दे रहे सूनेपन की। आज भाई मुलायम सिंह यादव की याद में शिवपाल सिंह यादव भावुक दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव को कल नम आंखों से विदाई दी गई। दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद आज पारिवारिक शुद्धि का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को हवन शांति पूजन का कार्यक्रम हो सकता है। चलिए सीधा रुख करते हैं सैफई का, जहां ब्यूरो चीफ वीरेश मौजूद हैं और वहां पर हो रही तमाम चीजों को देख रहे हैं। और अभी कहां मौजूद हैं वीरेश, आप क्या चीजें चल रही हैं अभी? देखिए, मुलायम सिंह के पैतृक आवास पर मैं मौजूद हूं और यहां पर जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं और ये जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियों के लिए ये पहुंच गया है
जो छोटा सा हाथी जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ शिवपाल यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ये सुरक्षा है। अंदर जाकर वो मीटिंग ले रहे हैं यहाँ के पारिवारिक लोगों से कि कैसे क्या कार्यक्रम होना है। ये उनकी सिक्योरिटी अभी कुछ महज 10 सेकंड पहले अंदर गए हुए हैं शिवपाल यादव। और ये जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दूर दूर से और ख़ासकर जो सैफई से आए हुए हैं। आज नीतीश कुमार को आना है, आज शुद्धि का कार्यक्रम है, परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगले शुक्रवार को नीतीश कुमार को अगले शुक्रवार को पारिवारिक हवन का कार्यक्रम होना है। अगले शुक्रवार को आज यहाँ पर अभी शिवपाल यादव बैठे थे और मुलायम सिंह यादव की यादों में पूरे लोग यहाँ पर गमगीन हैं, गमजदा हैं। और लोग जो यहाँ पर हैं आए हुए, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव का वो घर है, जो स्क्रीन पर आप देख रही हैं, वो गाड़ी भी अखिलेश यादव की है जो आगे खड़ी हुई है। और अखिलेश यादव का इंतज़ार ये पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये सारे लोग आप देखिए कि अभी सुबह आज नीतीश कुमार को आना है। 12 बजे के आसपास नीतीश कुमार केसी त्यागी के साथ आएंगे। और यहाँ पे ये जो गाड़ी आपको दिख रही है अखिलेश यादव की गाड़ी, और उनकी सिक्योरिटी है, वो उनका घर है। और यहाँ पर इस कैंपस में बैठे हुए लोग हैं। शिवपाल यादव लगभग 1.5 घंटा पहले आ चुके हैं और हवन शुद्धि का कार्यक्रम है। धर्मेंद्र यादव भी यहाँ आ चुके हैं। तेज प्रताप का ये वाला घर है जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं। एक बार टेलीविज़न स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा। ये जो पीछे का पोर्शन है वो तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद मैनपुरी लालू यादव के जो दामाद हैं, राजलक्ष्मी के पति, उनका ये घर, ये इस कैंपस में रहते हैं, वो भी आ चुके हैं। तमाम तैयारियां दिखाई दे रही हैं आप के कैमरे से, और जैसे ही हलचल होगी हम जरूर नजर बनाएंगे। शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।